साल 1914 में एक असैसिनेशन ने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू किया। उन्नीस में एक इन्वेजन ने वर्ल्ड वॉर 2 और आज मार्च 2026 में मिडिल ईस्ट की आग पूरी दुनिया को निगलने के लिए तैयार है। इजराइल के फाइटर जेट्स ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को मिटा देने की कसम खा चुके हैं और ईरान ने भी साफ कह दिया है, अगर एक भी गोली चली तो स्ट्रेट ऑफ हर्मोज को कब्रिस्तान बना दिया जाएगा। लेकिन ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं है, इसके पीछे छुपी है सुपर पावर बनने की जंग, तेल की राजनीति और एक पुरानी दुश्मनी जो फटने वाली है। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि इजराइल और ईरान जो कभी दोस्त थे वो इतने बड़े दुश्मन कैसे बने, यूएस इस जंग में क्यों कूद रहा है और सबसे जरूरी बात कि इस वॉर के कारण इंडिया पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट का वो रीजन जहां इजराइल और ईरान के बीच आज सबसे बड़ा तनाव है। दो ऐसे देश जो आज एक दूसरे को मिटा देने का बात करते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं कि एक समय ऐसा भी था जब इजराइल और ईरान सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि मिलिट्री पार्टनर्स थे। यार आज के समय ये बात सुन के अजीब लगेगा, लेकिन एक समय था जब ईरान और इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स थे। 1948 में जब इजराइल बना तो मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुस्लिम देशों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया। दरअसल उस समय ईरान प्रशासन था शाह मोहम्मद रेजा पहलवी का और इनकी आइडियोलॉजी काफी अलग थी। ये मिडिल ईस्ट में मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्न अलायंस चाहते थे, इसलिए उसने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन इतना गहरा था कि ईरान इजराइल को ऑयल सप्लाई करता था, इजराइल ईरान की आर्मी को ट्रेन करता था और इजरायली इंजीनियर्स ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते थे। दोनों देशों के इंटेलिजेंस एजेंसी भी क्लोज कोऑपरेशन में थी। ये पार्टनरशिप इतना गहरा था कि 1977 में दोनों देशों ने एक सीक्रेट मिसाइल प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोजेक्ट फ्लावर। इस प्रोजेक्ट में इजराइल और ईरान मिलकर एडवांस एंटी शिप मिसाइल डेवलप कर रहे थे। और इतना ही नहीं, ईरान उस समय मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा नॉन अरब अलाई माना जाता था। लेकिन यह दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं चली। 1979 में ईरान में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल दी। ये घटना थी ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन। ईरान के लोगों ने शाह की गवर्नमेंट के खिलाफ रिवॉल्ट कर दिया और सत्ता में आए एक धार्मिक नेता अयतुल्ला रूहुल्लाह खामेनी। इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान का पूरा सिस्टम बदल गया। ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया और इसी गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ सारी रिलेशंस खत्म कर दी। जैसे ईरान ने इजरायली एम्बेसी बंद कर दी, उसे पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया, इजराइल को इलीगल स्टेट तक घोषित कर दिया इन्होंने। और फिर यहीं से शुरू हुई इजराइल ईरान राइवलरी। ईरान और इजराइल ने सीधे युद्ध बहुत कम ही लड़े हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉक्सी वॉर जरूर लड़ा है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब होता है दूसरे देशों या ग्रुप्स के जरिए लड़ाई। जैसे ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया, लाइक हिजबुल्ला, हमास एक्सेट्रा। इन ग्रुप्स को ट्रेनिंग, वेपन्स, फंडिंग ईरान से मिलती रही और इनका प्राइमरी टारगेट अक्सर होता था इजराइल। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने भी जवाब दिया। उसने ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को टारगेट किया, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर साइबर अटैक्स किए, सीरिया में ईरानियन बेस पर एयर स्ट्राइक्स किए। इस तरह दोनों के बीच एक शैडो वॉर चलती रही। लेकिन यार अभी जो वॉर हो रहा है उसमें इजराइल और ईरान के बीच सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यार यहाँ ईरान ऑफिशियली कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए है, लेकिन इजराइल को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है और अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो मिडिल ईस्ट का बैलेंस कम्प्लीटली बदल जाएगा। वैसे तो इजराइल पहले से ही न्यूक्लियर पावर माना जाता है, लेकिन ईरान भी अगर न्यूक्लियर पावर बना लेता है तो इजराइल के लिए ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। इसलिए इजराइल बार बार कहता है ईरान मस्ट नेवर गेट न्यूक्लियर वेपन्स और इसी कारण कई बार इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक भी किए हैं। लेकिन यार सवाल ये आता है कि यूएसए को क्या पड़ी है, वो इस वॉर में क्यों कूद रहा है। तो इसके पीछे पॉसिबली 3 बड़े रीजंस हो सकते हैं। देखो, मिडिल ईस्ट में यूएसए का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई है इजराइल और यूएसए हर साल इजराइल को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलिट्री एड देता है। वहीं इजराइल अमेरिकन वेपन्स यूज करता है, इंटेलिजेंस शेयर करता है और मिडिल ईस्ट में यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इसलिए अगर इजराइल खतरे में आता है तो यूएसए ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाता है। और यार 1979 रिवॉल्यूशन के बाद ईरान और यूएसए के रिलेशन भी खराब हो गए।
ईरान ने अमेरिकन एम्बेसी हॉस्टेज क्राइसिस किया, यूएसए को ग्रेट सटान कहा और साथ ही मिडिल ईस्ट में यूएस इंटरेस्ट को चैलेंज किया। तभी से यूएसए और ईरान जियोपॉलिटिकल एनिमीज बन गए। इसलिए भी जब इजराइल और ईरान में टेंशन बढ़ती है तो यूएसए नेचुरली इजराइल के साइड आ जाता है। और यार जैसा कि आप लोग को पता है कि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रीजन है और अगर इस रीजन में ईरान बहुत पावरफुल हो गया तो पर्शियन गल्फ रूट्स, ऑयल सप्लाई, ग्लोबल एनर्जी मार्केट सब प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए यूएसए चाहता है कि ईरान बहुत ज्यादा पावरफुल ना बने। यार इसी में 2020 के कुछ इंसिडेंट को देखें, जैसे इजराइल ने कई ईरानियन मिलिट्री बेसिस पर अटैक किए, ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या हुई, जिसके अगेंस्ट में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल्स लॉन्च किए, हमास और हिजबुल्लाह जैसे ग्रुप इन्वॉल्व हुए। इससे मिडिल ईस्ट में डायरेक्ट वॉर का खतरा बढ़ गया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस वॉर का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। यार इंडिया अपनी एनर्जी का लगभग 80% ऑयल इंपोर्ट करता है और इस ऑयल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। और अगर वॉर बड़ी स्केल पे हुआ तो ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब होगी, ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, जिसका सीधा असर पेट्रोल, डीजल, इन्फ्लेशन, ट्रांसपोर्ट सब पर पड़ेगा। अब दूसरा वही देखें तो मिडिल ईस्ट में लगभग 80 लाख से ज्यादा इंडियंस रहते हैं। अगर वॉर एस्केलेट हुआ तो उनकी सेफ्टी एक बड़ा इशू बन सकती है। इंडिया को इवैक्यूएशन मिशन चलाने पड़ सकते हैं। यार मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रेटेजिक रूट है जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। यह दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक कर देता है तो ग्लोबल शिपिंग प्रभावित हो सकती है और इंडिया की इकोनॉमी भी। देखो इंडिया की सिचुएशन काफी यूनिक है क्योंकि इंडिया के दोनों से अच्छे रिलेशन है, चाहे वो इजराइल हो या ईरान, क्योंकि इजराइल इंडिया का डिफेंस पार्टनर है, वहीं ईरान इंडिया के एनर्जी और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में इम्पोर्टेंट है। इसलिए इंडिया को बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा। यार ये इजराइल और ईरान की कहानी सिर्फ दो देशों की दुश्मनी नहीं है, ये कहानी है आइडियोलॉजी, रिलीजन, जियोपॉलिटिक्स, पावर स्ट्रगल की। एक समय जो देश मिलिट्री पार्टनर्स थे आज वही मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट फुल स्केल वॉर में बदलता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सिक्योरिटी सब पर पड़ेगा और इंडिया भी इससे नहीं बचेगा।